अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। पंजाब पुलिस रहीम यार खान की कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक और कामयाबी। रहीम यार खान पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ये टारगेटेड ऑपरेशन किया है जिसमें कच्चा एरिया का खतरनाक डाकू हलाक हो गया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ये हलाक डाकू दहशतगर्दी, डकैती, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और पुलिस पर हमलों समेत मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब था, जिसकी हलाकत की खबर आई है। इस बारे में मजीद हम जानते हैं NTN न्यूज़ की नुमाइंदा गौहर सईद से। गौहर, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस की जानिब से रहीम यार खान कच्चा के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई के दौरान जो है वो खतरनाक डाकू जो हैं वो हलाक हुए हैं और ये हलाक डाकू की शनाख्त शाह मुराद लठानी कच्चा रुझान के नाम से हुई है और हलाक डाकू का कब्जा से क्लाशन को सैकड़ों गोलियां भी बरामद की गई हैं और हलाक डाकू शाह मुराद पंजाब पुलिस को 5 लाख रुपए हेड मनी में मतलूब हुआ था और ये खतरनाक कच्चा क्रिमिनल मीरा लठानी का हकीकी भाई भी है और ये हलाक डाकू दहशतगर्दी, डकैती, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, पुलिस पर हमलों समेत मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब रहा है। इसके अलावा मजीद आपको आगाह करूं कि पुलिस ने शब्बीर बाग में डाकुओं की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन जारी किया है और मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग भी की है इस दौरान और पुलिस के भरपूर जवाबी कार्रवाई में 2 तरफा शदीद फायरिंग के तबादले भी किए गए हैं, जिसमें एक डाकू हलाक हुआ है और दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार भी हो गए हैं और तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस बर वक्त कार्रवाई करते हुए अकलीती नौजवान के अगवा की वारदात नाकाम भी बना दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर, आगाह करी थी आप हमें। अलीपुर में सफाई के नाकिस इंतजामात हैं और कुछ अर्सा पहले बहावल नहर से कचरा निकाल तो दिया गया, लेकिन उस कचरे को कहीं और डंप करने की बजाय नहर के किनारे रख दिया गया। नहर के किनारे रखे गए कचरे की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है और महकमा इनहार की गफलत की वजह से ये कचरा बीमारियों का सबब बन रहा है और दोबारा नहर में जा रहा है। इस बारे में अपडेट करेंगे NTN न्यूज़ के नुमाइंदा वकास अख्तर बलोच। जी वकास। इस वक्त मौजूद हूँ तहसील अलीपुर के मेन बहावल किनाल पर, जो कि अरसा दराज से गंदगी का शिकार थी, लेकिन महकमा अनार के अमले की जानिब से ये जो कचरा था नहर से निकाल कर सड़क के किनारे रख दिया गया है। और अगर बात की जाए कचरे के हवाले से तो ये कचरा सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ है। यहाँ से स्टूडेंट्स भी गुजरते हैं, लोग भी गुजरते हैं, तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे नहर के किनारे पर जो है ना तालीमी इदारे मौजूद हैं, बैंक्स मौजूद हैं, तो महकमा अनार की जो गफलत है, कचरा नहर से निकाल के जो है ना कहीं और जगह नहीं रखा गया, नहर के किनारे पर ही रख दिया, जो कि अब वो रखा हुआ कचरा नहर में दोबारा जा रहा है और बीमारियों की सबब बन रहा है। तो जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि यहाँ से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम जॉब्स के लिए जाते हैं, हमें बदबू का सामना करना पड़ता है और बीमारियाँ फैल रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया है मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर की जो मकामी इंतजामिया है उनसे कि खुदारा इस कचरे को जो है ना कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि जो अलीपुर में बीमारियां फैल रही हैं, स्टूडेंट्स को लग रही हैं, लोगों को लग रही हैं, उससे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। नवी थल जीप रैली का मेला 7 नवंबर से मुजफ्फरगढ़ में सजने को तैयार है। इस रैली के लिए 195 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया और 4 रोज तक जारी रहने वाले इस इवेंट में मुल्क के नामवर लोग हिस्सा लेंगे। खवातीन रेसर्स के साथ साथ गैर मुल्की रेसर्स भी थल जीप रैली में हिस्सा लेंगे। मुजफ्फरगढ़ से हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सज्जाद असलम। मुजफ्फरगढ़ में नवीं थल जीप रैली का आगाज़ होने को है। 7 नवंबर से शुरू होने वाली रैली में 100 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन रेसर हिस्सा लेंगी। रंगारंग इवेंट में इस मरतबा गैर मुल्की रेसर के हिस्से लेने का भी इम्कान है। थल जीप रैली के लिए ज़िला मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू और लिया के इलाकों पर मुश्तमिल तकरीबन 195 किलोमीटर का तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार किया गया है।
7 नवंबर को गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और ड्राइवर और गाड़ियों का मुआयना होगा। 8 नवंबर को छांगा मांगा टीले पर रैली का क्वालिफाइंग राउंड होगा। 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जबकि फाइनल राउंड यानी प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले 10 नवंबर को मुनक्किद होंगे। नवीं थल जीप रैली में शायकीन पहली मरतबा बग्गी रेस से भी महजूज हो सकेंगे। जीप रैली की इख्तितामी तकरीब 10 नवंबर की शाम को मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां फातेह रेसर्स में इनामात तकसीम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सजाद असलम, NTN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। और खूबसूरत पार्क्स का शहर कहलवाने वाला बिहाड़ी, बल्दिया और ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली और लापरवाही की वजह से उजड़े हुए पार्क्स में तब्दील हो गया है। शहर के मुतादिद पार्क्स देखभाल न होने की वजह से टूट फूट कर वीरान जंगल का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि उनकी बिल्डिंग्स में कचरे के ढेर हैं, जो इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत हैं। हमारे नुमाइंदा मुसद्दक चौधरी इस वक्त पार्क में मौजूद हैं, वो मजीद हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से बिहाड़ी शहर के तमाम पार्क उजड़े हुए जंगलात का मंजर पेश कर रहे हैं। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से इन पार्कों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहरों का खड़ा पानी इन पार्कों में झील का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में तफन फैला हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तमीना दौलताना पार्क में, जहाँ पर पार्क में लगे हुए झूले, बेंचेस और मेन गेट टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। सरसब्ज घास और खुशबूदार फूल उगने की बजाय यहाँ पर जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। यहाँ पर जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर भी लगे हुए हैं। शहरियों ने इन पार्कों की तरफ रुख करना छोड़ दिया है। शहरियों का कहना है कि अगर हम पार्कों में आते हैं तो यहाँ पर बदबूदार तफन फैला हुआ है। शहरों ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से अपील की है कि इन पार्कों को दोबारा बहाल किया जाए। जी, इंतजामिया की लापरवाही की वजह से गंदे पानी के नाले से शहरी शदीद मुतासिर हैं। ये नाला कई बच्चों की जिंदगियां भी निगल चुका है। गंदे पानी और नाले के बंद न करने की वजह से मौत के साए मंडला रहे हैं। चनियोट से हमारे नुमाइंदा कैसर वीनस रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोट शाहनिवाज कॉलोनी के अंदर, जहाँ इंतजामिया की लापरवाही की वजह से यहाँ तकरीबन 4 फुट गहरा और 3 फुट जो चौड़ा गंदा नाला पानी का जो यहाँ से गुजर है, जिसकी वजह से अहल इलाका बिल्कुल मुतासर हो चुका है। जबकि इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? जी सर, ये हमारा शाहनवाज कॉलोनी है और ये शेन फुडिशन स्कूल वाली गली है। इधर सर ना 4 फुट गहराई का नाला है और 3 फुट चौड़ाई का नाला है। सर कुछ अर्सा पहले ना इधर ना बच्चे भी वो यहाँ पे ना गिर कर फौत हो चुके हैं। तो सर हमारी डीसी साहब से ये गुजारिश है कि इधर ये इस नाले का ना कुछ काम करे। इधर पानी निकलता है, बाहर निकलता है, वो इधर नमाज़ी गुज़रते हैं तो उनके कपड़ों पे छींटें पड़ जाती है। तो हमारी गुजारिश है अभी इनको डांपे और इनका जो मरम्मत है वो करें। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि मौत का नाला कई बच्चों की ज़िंदगी जो वो निकल चुका है, जबकि शहरी ने इंतजामिया से भी अपील की है कि इसको जो है कवर किया जाए और इसकी मरम्मत भी की जाए। इस वक्त हमारे साथ दीगर शहरी भी मौजूद है, आइए जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? जी, इस नाले का जब पानी ज़्यादा हो जाता है ना और पानी बाहर आ जाता है सड़क पर और बच्चे स्कूल जाते वक्त गिर जाते हैं कीचड़ की वजह से, कपड़े गंदे हो जाते हैं और दूसरे शहरियों को भी गुजरने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। और हमारा डीसी साहब से यही है कि इस नाले की मरम्मत की जाए और इसको ऊपर से डांपा जाए। जी बिल्कुल, अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से मौत का नाला जो है यहाँ कई बच्चों की ज़िंदगियाँ वो निकल चुका है। जबकि शहरियों ने अरबाब अख्तियार हुकूमत वक्त से अपील की, खुदाया इस नाले को जो है कवर किया जाए और इसकी जो मरम्मत करते हुए यहाँ बच्चों की ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए और शहरियों को जो है इस बीमारी से जो है बीमारियों से पैदा हो रही है उससे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया कैसर, आगाह करे थे आप। एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस मिर्ज़ा फरहान बेग की हिदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस तहसील लालिया की जानिब से इंसदाद स्मोक मुहिम का आगाज़ किया गया। इंसदाद मुहिम के दौरान लोगों में मास्क भी तकसीम किए गए। मजीद बता रहे हैं बिलाल हसन। एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस मिर्ज़ा फरहान और DPO चनियोट की हिदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस तहसील लालिया ने स्मोक मुहिम का आगाज़ किया। इस हवाले से इंचार्ज सिटी ट्रैफिक पुलिस शफकत अली ने अपनी टीम के हमरा मुसाफरों में मास्क तकसीम किए और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालकान को हिदायत जारी की कि माहौल को आलूदा होने से बचाना हम सबका फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शफकत अली है जी। हमें हुक्म मिला है जी एडिशनल आई साहब मिर्ज़ा फरहान बेग साहब की तरफ से और DPO साहब चनियोट की तरफ से और DSP साहब ट्रैफिक चनियोट की तरफ से
کہ اینٹی اسموک مہم جو واقع ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے سلسلے میں تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات اپنائیں, ماسک کا استعمال کو یقینی بنائیں, اور جو گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں ان کو بالکل ٹھیک کروائیں اور ماحول کو آلودہ ہونے سے پاک کروائیں. مہربانی. اسموک مہم کے موقع پر سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی واک کی گئی اور مسافروں میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال حسن, NTN نیوز, لالیاں. دیپالپور سمیت پنجاب بھر میں زگ زیگ کے بغیر چلنے والے بھٹوں کے خلاف حکومتی کارروائیاں جاری ہیں. یہ نئی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی, پرانے اور نئے طریقہ کار میں کیا فرق ہے, اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. دیپالپور سمیت پنجاب بھر میں حکومت سموگ پر قابو پانے کے لیے زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے. یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی, پرانے اور نئے طریقہ کار میں کیا فرق ہے, پوچھتے ہیں اس شعبہ کے ماہر عامر اشرف بھٹی سے. یہ ٹیکنالوجی جو درآمد کی گئی ہے یہ اصل میں نیپال سے آئی ہے. نیپال کے لوگوں کو بلا کے, بلکہ ان کے پاس پہلے جا کے سیکھا گیا ہے, پھر ان کو یہاں پہ بلا کے اپنے سارے جو بھٹوں کو ان کے مطابق منتقل کیا گیا ہے. زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اندر وہ اب ایسا کیا جاتا ہے کہ ان کو لیکوڈ شکل کے اندر ہی نیچے روک لیا جاتا ہے اور مشین کے ذریعے جو میرے پیچھے عقب کے اندر چل رہی ہے. انہوں نے بتایا پرانے طریقہ میں کچی اینٹیں بڑے سوراخ رکھ کر سیدھی لائنوں میں جوڑی جاتی تھیں اور چمنی سے کوئلے کے ذرات کالے دھوئیں کی شکل میں نکلتے تھے. نئے طریقہ میں اب کچی اینٹیں باریک سوراخ رکھ کر ٹیڑھی لائنوں میں جوڑی جاتی ہیں. مشینری کے ذریعے کوئلے کے ذرات بھٹا کے اندر روک کر بعد میں ڈمپ کر دیے جاتے ہیں. چمنی سے کالے دھوئیں کی بجائے سفید بھاپ نکلتی ہے. اس عمل کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد بھٹی, NTN نیوز, دیپالپور. شجاع آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گندم کی بوائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے, جبکہ محکمہ زراعت کے افسران گندم کا ہدف پورا کرنے کے لیے مصروف ہیں اور کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت وقت کسانوں سے بہتر ریٹ پر گندم خریدے تاکہ کسان بھی خوشحال ہو سکے. وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ رفیق احمد, ان سے مزید ہم جانتے ہیں. رفیق, بتائیے گا. جی بالکل, شجاع آباد میں بھی گندم کی بوائی کا عمل شروع ہو چکا ہے. کسان جو ہے وہ گندم کی بوائی کرتے دکھائی دے رہا ہے. دوسری جانب محکمہ زراعت کے جو افسران ہیں وہ گندم کا ہدف پورا کرنے کے لیے بھی مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں. اس حوالے سے ان کا کہنا یہی ہے کہ گندم کی بہتر پیداوار کے لیے زمین کی تیاری بنیادی اہمیت کی حامل ہے. گندم کی کاشتکار کے لیے ربی ڈریل کے ساتھ گندم کاشت کریں. دھان کی وڈ میں گندم کی بوائی کے لیے سپر سیڈر سے کریں, جبکہ کپاس کے وڈ میں روٹاویٹر چلا کر زمین کی سطح کو ہموار کریں. گندم کے اگاؤ کے لیے زمین اچھی بہتر حالت میں ہونی چاہیے. گندم کی کاشت کے لیے 20 نومبر تک شرح بیج 40 تا 45 کلو گرام فی ایکڑ رکھیں, جبکہ گندم کی بیج کی اگاؤ کی شرح 85% سے زائد ہونی چاہیے. جبکہ کسانوں کا دوسری طرف یہی گلہ ہے کہ حکومت وقت نے اس بار بھی جو ہے ان سے گندم خرید نہیں کی, جس کی وجہ سے کسان افسردہ دکھائی دیتے ہیں. انہوں نے حکومت وقت سے ہی یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اگر گندم کی کاشت اچھی ہوتی ہے, اس کی جو تعداد اچھی ہوتی ہے, اس کی کوانٹٹی اچھی ہوتی ہے, تو اس کو فوری طور پر خریدا جائے تاکہ کسان خوشحال ہو سکے. جی. موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی شہر کے مختلف مقامات پر مچھلی کے سٹالز بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں, جہاں پر شہری مچھلی خریدتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مہنگی ہونے کا شکوہ بھی کرتے ہیں. دکاندار منڈی سے مچھلی کے ریٹ بڑھنے پر مہنگی فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. مزید ریٹس کے بارے میں بتا رہے خانیوال سے عدنان رسول. بالکل, جو ہی خانیوال میں موسم تبدیل ہونا شروع ہوا تو خانیوال شہر کے مختلف مقامات پر جو مچھلی کے پوائنٹ ہیں وہ سج چکے ہیں. خانیوال کے شہریوں کی بڑی تعداد اپنی من پسند مچھلیوں کی خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ پچھلے سال کی نسبت جو مچھلی کی قیمتیں ہیں ان میں ہوش و ربا اضافہ ہو گیا, جس کی وجہ سے خانیوال کے شہری بڑھتی قیمتوں سے مچھلی کی اب پریشان ہے. تو مزید یہاں پر دکاندار موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اس حوالے سے. وہ کیا کہتے ہیں بھائی, آپ یہ بتائے گا جو مچھلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کے پاس کون کون سی ورائٹی ہے, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اضافہ ہے اس کی صورت, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل, اس کی جو ہے نا ہمارے پہ جو مچھلی ہے وہ روہو ہے, ڈمرا ہے, ماں شیر ہے, ملی ہے, شنگاری ہے. ہمارے پہ تمام مچھلی موجود ہوتی ہے اور اس کے ریٹ پچھلے سال کی نسبت تقریباً 100 روپے اضافی منڈیوں کا ریٹ اضافی ہے, تو جس کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو گاہک آتے ہیں, پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, تو بڑی مشکلات جو ہے نا ہمیں ہو رہی ہے اس بار میں. جو آپ کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے خریداری جو ہو رہی ہے, جو آپ منڈی سے خریداری کر رہے ہیں, اس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی, جو ہم منڈی سے خریداری کر رہے ہیں اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. برف کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, کرائے کے ریٹ بڑھ گئے ہیں,
तो हमारी जो है ना, जो हमारी इनकम थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और पिछले साल की निस्बत जो है ना, तकरीबन 30% भी मछली सेल नहीं है आपके। अच्छा, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि जो पिछले साल की निस्बत है, जो मंडी का रेट है उसमें तकरीबन 100 रुपये किलो जो मंडी का रेट ज़्यादा था। मजीद उनका ये कहना था कि जो बर्फ़ का रेट ज़्यादा हो गया, इसके अलावा दीगर जो अखराजात है हमारे बढ़ने की वजह से जो हमारी इनकम में 30% ज़्यादा कमी है। लेकिन उनका ये कहना था कि जो शहरी हैं आते हैं, रेट पूछते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है गवर्नमेंट से कि मछली की कीमतों में इस्तेकाम लाए ताकि आम आदमी खरीद सके। जी, सराय आलमगीर के अवाम के लिए पार्क का तोहफा। सरपरस्ते आला सराय आलमगीर प्रेस क्लब ने सराय आलमगीर की अवाम के लिए पब्लिक पार्क का मंसूबा मुकम्मल कर लिया। इससे कबल शहरी पब्लिक पार्क की सहूलत से महरूम थे। इस हवाले से हमें मजीद बता रहे हैं एहतशाम भट्ट। दहाइयों से सराय आलमगीर की अवाम पब्लिक पार्क की सहूलत से महरूम थे। सरपरस्ती आला सराय आलमगीर प्रेस क्लब सगीर अहमद राठौर ने सराय आलमगीर की अवाम के लिए पब्लिक पार्क्स के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। टैंकी ग्राउंड के नजदीक जगह का इंतखाब किया जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से वीरान पड़ी थी। जंगल नुमा जड़ी बूटियों और गंदगी से अटी जगह को साफ करवाया और पब्लिक पार्क्स की तरक्याती काम का आगाज कर दिया। इनकी खसूसी मुआवनत सदर अल खिदमत फाउंडेशन चौधरी मोहम्मद असलम ने की। शहर भर के मुखय्यर हजरात के ताउन से पार्क्स की तामीर की गई। असिस्टेंट कमिश्नर फारूक आजम भी पार्क की तज़ीन और आइश के हवाले से दिलचस्पी से काम कर रहे हैं। दियारे खैर में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों और मुखय्यर हजरात के ताउन से पार्क में तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। सरपरस्ती आला सराय आलमगीर प्रेस क्लब सगीर अहमद राठौर ने शहरियों से अपील की है कि इस पब्लिक पार्क में अपना कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं ताकि आने वाली नस्लों के लिए आसानी पैदा हो सके। नेज़ाबाजी खेल, जिसे जवामर्दी और बहादुरी का खेल कहा जाता है, इस खेल को जंगजू का खेल भी कहा जाता है। ये खेल पंजाब में बड़े शौक से खेला जाता है। ये खेल है क्या, बताएंगे पाकपतन से राव रमजान एजाज। ढोल, ताशे और शहनाई की आवाजों की गूंज और इस गूंज में भागते हुए घोड़ों के टापों की आवाज, बिफरे हुए सर पर दौड़ते घोड़ों की पुश्त पर बैठे माहिर नेजाबाज घोड़ों को संभालने के साथ साथ न सिर्फ अपना तवाज़ुन दुरुस्त रखते हैं बल्कि मिट्टी में दबाए गए लकड़ी के खोटों को नेजों से उखाड़ते हुए फिनिश लाइन की तरफ तेज रफ्तारी से बढ़ने लगते हैं। पाकपतन में मुल्क भर से नेजाबाजी के मेशाक घोड़सवार मुकाबलों में शिरकत के लिए पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान में नेजाबाजी अपने अरूज पे है और काफी नौजवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं और नौजवानों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। नेजाबाजी का यह खेल दो तरह से खेला जाता है, जिसमें शाहसवार इनफरादी हैसियत से शरीक होता है, जबकि दूसरी में बैक वक्त 4 घोड़सवारों की टीम नेजाबाजी करती है, जिसे सेक्शन कहा जाता है। ये मुसलमानों का ये शौक है और ये हमारे पाकिस्तान की सकाफत है। ये एक बड़ा सेहतमंद खेल है और एक शहाना शौक है। नेजाबाजी का यह खेल क्योंकि खेला ही घोड़ों पर जाता है, इसलिए इसमें घोड़ों की नस्ल और इसका रंग, खूबसूरती, कद और इनके भागने का अंदाज बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में पाए जाने वाली घोड़ों की नस्ल को घोड़सवारी के लिए इंतहाई मौजू करार दिया है। घोड़सवार बताते हैं कि ये एक इंतहाई महंगा शौक है। कैमरा टीम के साथ रो रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। जहानिया का इकलौता पार्क इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। सिक्योरिटी ना होने की वजह से यहाँ पर नशे के आदी अफराद बच्चों के झूले चोरी करके ले चुके हैं। जहानिया के शहरियों के लिए इंतजामिया की तरफ से कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं जहाँ पर बच्चों को तफरी फराहम की जा सके। हमारे नुमाइंदा चौधरी इमरान अली मजीद आगाह कर रहे हैं। मौजूद हूँ जहानिया TMA पार्क में, जो जहानिया का इकलौता पार्क है जो शहरियों के और बच्चों के तफरी के लिए पार्क बना हुआ, जो इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से झूले टूट चुके हैं और जो नशई हजरात और चोर हजरात इनके झूले उतार कर ले जा चुके हैं। यहाँ बच्चों की तफरी के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये जो पार्क है इसकी हालत ज़ार बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, जबकि झूले जो हैं वो नशे उतार के लगे हैं, जबकि इस पार्क के अंदर कोई गार्ड भी मौजूद नहीं है। जी, शहरी का कहना है कि यहाँ कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी नहीं है और झूले भी उतार कर ले जा चुके हैं। हमारे साथ एक दूसरे शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जहाँ पे जो बैठने के लिए कोई इंतज़ामात नहीं है, जहाँ पे बेंचेस टूटे हुए हैं, हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल करवाया जाए। जी
जी, शहरी का कहना है कि इंतज़ामिया को इसका नोटिस लेकर इस मामले को हल करें और शहरियों के तफरीह के लिए मुतबादल इंतज़ाम किया जाए या इस पार्क को असर नौ तमीर किया जाए। जी। बाबा गुरु नानक के 555 में जन्मदिन की सिक्योरिटी के इंतजामात सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ननकाना साहब पहुंच गए हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान में सिख यात्रियों के लिए इंतजामात का तफसीली जायजा भी लिया गया। शहर और गुरुद्वारे के दाखिली और खारजी रास्तों पर अहम मकामात के हवाले से हिदायत भी जारी की। क्या हिदायत दी गई, बता रहे हैं अजमल शहजाद। जी, सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ननकाना साहब पहुंच गए। डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम में डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव और डीपीओ सैयद नदीम अब्बास ने इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात के लिए यात्री 14 से 16 नवंबर तक ननकाना साहब में होंगे। दुनिया भर से 60,000 से सिख यात्री जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर ने ऐसे इंतजाम किए कि यात्री वापसी पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। ननकाना साहब के लिए 20 साल का मास्टर प्लान बना रहे हैं ताकि दुनिया भर से आने वाले यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम हों। गुरुद्वारा जन्म स्थान में इजाफी करेंसी एक्सचेंज और पीसीओ बूथ बनाने की हदायत। फूड अथॉरिटी यात्रियों के खाने और लंगर के म्यार की चेकिंग यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी दाखिला की हदायत। यात्री ननकाना साहब फरूखाबाद, शेखुपुरा, हसन अब्दाल, करतारपुर, एमनाबाद और लाहौर का दौरा भी करेंगे। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद, आरपीओ शेखुपुरा अजहर इस्माइल, डीसी ननकाना तस्लीम अख्तर राव, डीपीओ ननकाना सैयद नदीम अब्बास और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदागान भी हमरा थे। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ ननकाना साहब। जिला घोटकी में गंदम की बवाई का सीजन शुरू होते ही खाद और बीज की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान नजर आते हैं। घोटकी में क्या कीमतें हैं, हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा सऊद बुजदार। के दीगर शहरों की तरह जिले घोटकी में भी गंदम की बुआई का सीजन शुरू होते ही खाद बीज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जबकि माफिया खाद की किल्लत पैदा करके मजीद महंगे दामों फरोख्त करने लगी। कीमतों के बढ़ने पर गंदम की काश्त मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। धान के फसल में भी काश्तकारों को हमें जो है काफी नुकसान हुआ है। धान का जो रेट था वो 2100 से 2200 रुपए जो है अभी मिला। अभी जब गंदम की बुआई का टाइम जो है शुरू हो चुका है तो DAP की जो रेट है वो हाई हो चुकी हैं। तकरीबन 12,000 से 13,000 तक जो है अभी DAP पहुंच चुकी है। काश्तकारों को DAP भी नहीं मिल रही है और जो गंदम की जो बीज है वो भी हाई रेट में जो है मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम DC घोटकी को अपील करेंगे इन चीज़ों की जो रेट है वो कम की जाए। इसके साथ साथ जो है ना वो गंदम की बीज और ख़ास करके ये DAP जो है ना वो नकली काश्तकारों को दिया जाए, इस पर भी जो है ना थोड़ा नज़रसानी किया जाए, यही हमारी गुजारिश है। गंदम की बिजाई का अमल शुरू होते ही खाद और बीज की नरखों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। किसान गंदम की बिजाई के लिए परेशान हो गए। किसानों का मुतालबा है कि खाद और बीज की बढ़ती कीमतों में कमी करके काश्तकारों को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि किसान खुश तो मुल्क खुश। अब देखना यह है कि किसानों को और काश्तकारों को रिलीफ मिलता है कि नहीं। कैमरा टीम के साथ सऊद बुजदार, NTN न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट घोटकी। धरकी का रुख करते हैं। नवाही गांव बॉयज प्राइमरी स्कूल अब्दुल हलीम सोमरो में किसी भी किस्म की सहूलियत मुयसर नहीं है। बच्चे सर्दी हो या गर्मी इसी तरह खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने वज़ीर तालीम से स्कूल में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। धरकी से हमारे नुमाइंदा गुलजार अहमद शर बता रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोट गांव जो है वो अब्दुल हलीम सुमरो, जहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज स्कूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न कोई इमारत की सहूलत है, न पानी के पीने का पानी की सहूलत है, न ही वाशरूम है। मेरे साथ इस स्कूल के उस्ताद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर मुश्किलात आपको पेश आती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ तकरीबन 200 के करीब एनरोलमेंट है। अब ये जो बच्चे हैं जो खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं, गवर्नमेंट सिंध वज़ीर आला को पुरज़ोर अपील है कि हमें जो है एक टीचर भी प्रोवाइड करें। और हमारे पास जो है बेसिक फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल नहीं है जो होनी चाहिए। वाशरूम नहीं है, बैठने ANF ने तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया है। तर्जुमान के मुताबिक 3 कार्रवाइयों में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाइयों में 18 लाख से जायद मालियत की मनशियात बरामद की गई हैं। हमारी नुमाइंदा गौहर सईद हमें मजीद आगाह करेंगी। गौहर, किन इलाकों में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं?
हाँ जी बिल्कुल, तालीमी इदारों के मुतालिक आपको आगाह करूं कि रावलपिंडी में लाला सार रोड पर यूनिवर्सिटी के करीब मुलजिम से 1.2 किलोग्राम चरस बरामद हुई है और इसके अलावा गिरफ्तार मुलजिम का तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फरोख्त करने का इतराफ़ भी किया गया है। और आपको दीगर कार्रवाइयों के मुतालिक आगाह करूं तो कोहाट से 11.155 किलोग्राम चरस बरामद हुई है और मशरकी बाईपास कराची के करीब मुलजिम से 7.200 किलोग्राम चरस और 1 किलो आइस भी बरामद हुई है। और गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज के तहकीकात का आगाज भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया गौहर, आगाह करी थी हमें इन कार्रवाइयों के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब को स्मोक फ्री बनाने के लिए बहावल नगर जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है और महकमा इन्वायरमेंट की जानिब से स्मोक पैदा करने वाले भट्टे और राइस फैक्ट्रियों को गिराया जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। इसी बारे में हम मजीद जानते हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदा वसीम अख्तर से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ऐन हदायत के मुताबिक स्मोक फ्री पंजाब को स्मोक फ्री बनाने के लिए बहावल नगर ज़िली इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भून की सरबराही में आज इन्वायरमेंट बाबर खान माहौलियात असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो इस टाइम ऑन एक्शन है। भट्ठों को गिराने का सिलसिला जो है वो जारी है। जो जिगजैग टेक्नोलॉजी के बरकरार भट्टे हैं उनको चलाया जा रहा है। जो जिगजैग टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माड़ी मियाँ साहब के एक भट्टे पर, मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बाबर खान इन्वायरमेंट मौजूद है। मजीद इनसे जान लेते हैं। जी सर बताइएगा, आपने कितने भट्टे गिराए हैं, कितने जो है FIR दिए हैं, कितनों को आपने जो है वो डेमोलिश किया है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की ज़ेर निगरानी और आला अदालत के हुक्म की तामील में हमने स्मोक कैंपेन शुरू की हुई है, जिसमें हमने यहाँ पे जो जिगजैग भट्टे हैं उनको प्रमोट किया है। मज़ीद जिगजैग के उनसे ब्लोअर सिस्टम को ऑपरेट करवाया है और नॉन जिगजैग 30 भट्टे 30 के करीब हम डेमोलिश कर चुके हैं और जिनके साथ वो भराई ईंटों की पैकिंग वो सही नहीं थी, वो हमने स्मोक की वजह से। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज़।